150 एप्लीकेशंस दे दिए हैं बट एक जगह पे रिज्यूमे पिक नहीं हुआ है। मेरा कोई रिज्यूमे उठाएगा तो मैं बताऊंगा ना कि भाई मेरे को क्या आता है, बट यहाँ रिज्यूमे ही नहीं शॉर्टलिस्ट होता है। तो इसका क्या हल है, क्या आइडियाज़ हम निकाल सकते हैं सो दैट इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स, कम से कम एट द बेयर मिनिमम आपका रिज्यूमे सामने वाले इंसान तक पहुँच तो जाए और वो उसको देख ले। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू फिगर आउट इन दिस वीडियो। इसमें पहली बात हम जो सीखेंगे, पहले देखेंगे हायरिंग प्रोसेस एक्चुअली होते कैसे हैं, ताकि आप फिर उस हायरिंग प्रोसेस को हैक करने के बारे में सोच सके। सो लेट्स से मैं टीम लीड हूँ, ठीक है, एंड मुझे मेरे टीम में किसी की ज़रूरत है, भले ही वो टेक्निकल रोल हो, भले ही वो नॉन टेक्निकल रोल हो, मुझे कोई चाहिए। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं HR वालों से बात करता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि यार दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन वी वांट। आप एक काम करो, आप एक जॉब लिस्टिंग तैयार कर दो, तो भले लिंक्डइन पे डाल दो, लीवर पे डाल दो, जहाँ पे भी वो डालना चाहते हैं वो अपने आप डाल लेंगे अपने प्रोसेस में। बट मेरे को इस टाइप का कोई इंसान चाहिए, और हमारे प्रीवियस डेटाबेस में अगर कोई इंसान है तो एज वेल एज मैं क्या करता हूँ, मैं टीम में मेरी खुद की जो लेट्स से मार्केटिंग का मैं रोल के लिए हायर कर रहा हूँ, सो मार्केटिंग की टीम में जो लोग होंगे मैं उनको भी पूछ लूँगा, भाई देखो यार हम लोगों को इस तरह के किसी बंदे की ज़रूरत है या बंदी की ज़रूरत है। एंड व्हाट विल हैपन इज, अगर आपके जान पहचान में कोई है तो उसको रेफर ज़रूर कर देना। तो पहली बात आपने नोटिस किया होगा, रेफरल मेक्स अ लॉट मोर सेंस। तो पहला जो आपको हैक करना है, रेफरल लाने की कोशिश करनी है। रेफरल के थ्रू अपना अगर आप रिज्यूमे कहीं पहुंचा दें तो आप मोर और लेस गारंटी करते हैं कि वो आपका रिज्यूमे पढ़ा जाएगा। बट किससे पढ़ा जाएगा, क्या एग्जैक्टली क्या बोल के रहा हूँ मैं आता हूँ उस चीज़ पे। तो यहाँ से HR वालों के पास एक बाय डिफॉल्ट एक उनके पास पता लग जाता है, यार कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ब्ला 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 ब्ला, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। बट हायरिंग जो करनी है वो तो टीम लीड ने करनी है, या जो भी हायरिंग मैनेजर होगा उस स्पेसिफिक रोल के लिए उसने करनी होगी। रिक्रूटर ने बेसिकली ये फिगर आउट करना है कि मैं फिल्टर करके जो है टीम तक लोग कैसे पहुंचा सकूं टू इंटरव्यू, सो दैट जो बंदा इंटरव्यू करने वाला है उसका घंटों घंटों बर्बाद ना हो, उन तक एक परफेक्ट कैंडिडेट पहुंचे, लेवल 1 क्लियर किया हुआ, राइट। एंड दैट इज वेयर आर की इज। तो इसमें हम लोग अटक जाते हैं बहुत बार, स्पेशली जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता या हम फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा होता है 2 साल का एक्सपीरियंस, बट अपने पास 2 साल का तो एक्सपीरियंस होता नहीं है। बट हमारा रिज्यूमे बहुत ही तगड़ा होता है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर्स जिनके पास शायद 3 साल का भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली, आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए, ये सारी चीज़ें कर ली, आपका रिज्यूमे तो बहुत तगड़ा है बट फिर भी पिक नहीं हो रहा है। द रीजन इज क्योंकि रिक्रूटर उस पर देख रहा है, बोला 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, आउट, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, आउट। तो और दूसरी बात, रिज्यूमे जब वो देख रहे हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ रिक्रूटर देख रहा है, बहुत बार जब आप अप्लाई करते हैं वो आपसे पूछता है डू यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और नॉट, राइट। सो नंबर 1 हैक इज, अगर आप नॉर्मल जॉब पोस्ट से ही अप्लाई करने वाले हैं, लिस्टिंग्स वेबसाइट से, लिंक्डइन, इंडीड वगैरह, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, जब आपको 2 साल, जब आप फ्रेशर हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस तक आप येस मार्क कर सकते हैं, बिकॉज यू विल हैव 2 years इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो अपने इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस को भी काउंट करें, एंड एटलीस्ट दैट वे आपका रिज्यूमे देखा जाएगा, राइट। देखने पे अगर उनको लगा कि भाई इसके पास तो 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और इसको दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू हैंडल इट, तो वो छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर लगेगा उनको तो वो बुला लेंगे, आपको कोई चोर झूठ ये सब नहीं बोलने वाला है, जस्ट बिकॉज दे गेट ए गुड कैंडिडेट, दे आर ओके विद इट, राइट। दिस इज नंबर 1। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर कर जाएंगी, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ईमेल, गाइस। ईमेल की बात बहुत सारे लोग नहीं करते, मेरा करंट अपॉर्चुनिटी ईमेल के थ्रू आया है, सो उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है, एंड ये सारा मेरे को कोल्ड ईमेल के थ्रू आया। अब कोल्ड ईमेल के थ्रू कैसे आया, तो कोल्ड ईमेल में क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं सो दैट आप अपना जो भी आपका एक स्किल सेट है उसको शेयर कर सके, इफ नॉट एनीथिंग एल्स आपका कम से कम रिज्यूमे देखा जाए। सो अब आप नोटिस करें कि आपको पहला बैरियर होता है रिक्रूटर, राइट। HR टीम पहला बैरियर होती है, क्योंकि देखिए जिसने एक्चुअल डिसीजन लेना है वो तो टीम लीड या हायरिंग वाला बंदा होगा, उसको दैट पर्सन कैन स्टिल फील, यार मतलब ऑन द फ्लाई वो डिसीजन ले सकता है कि यार इसको 5 में से ना 3 साढ़े 3 चीज़ें आती हैं, 1.5 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट मे बी अगर महीना भर काम कर ले तो इसका ये हम उठा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दिस माइट नॉट बी अ कंप्लीट कैंडिडेट टुडे। रिक्रूटर्स का देखते हैं कंप्लीट कैंडिडेट टुडे, वो बंदा डिसीजन ले सकता है कि अगर आप कंप्लीट नहीं हैं तो आपको कंप्लीट किया जा सकता है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हमारा रिज्यूमे हमें कुछ भी करके एक हायर लेवल तक पहुंचाना है। HR टीम वाला जो दरवाज़ा है वो क्रॉस करना है। अब HR वाले टीम का दरवाज़ा आप या तो धक्का देके क्रॉस कर सकते हो, लिंक्डइन वगैरह से अप्लाई करते रहो, या आप लिंक्डइन से अप्लाई करो और जो हायरिंग मैनेजर है, रिक्रूटर है, उसको एक मैसेज भी डालो, वेल एंड गुड। बट वहाँ पे अगेन वो डिसीजन मेकर नहीं है। एंड जब हम यहाँ पे लीड्स की बात करते हैं या बिजनेस डेवलपमेंट या जब भी क्लाइंट्स वगैरह को क्लोज करना होता है तो हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकर से मीटिंग किया करो। डिसीजन मेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन मेकर तो कोई और है, उसका आपको निकालना है ईमेल।
या उसका लिंक्डइन पे आप उनको रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ मैसेज, या आप उनको ईमेल पे बात कर सकते हैं। ईमेल के लिए लूशा है और एक रॉकेट रीच है जो आप ट्राई कर सकते हैं। रॉकेट रीच आई थिंक इंडिया में, हाँ, rocketreach.co। सो इंडिया में रॉकेट रीच को काफ़ी सारे लोग जो हैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैंने नोटिस किया है। आई थिंक जो इंडियन ईमेल्स हैं या इंडियन कंपनी ओनर्स के या कंपनी के लीड रोल्स के जो भी आपको ईमेल्स वगैरह चाहिए, रॉकेट रीच पे आई थिंक ईजी मिल जाते हैं, प्लस फ्री ट्रायल वगैरह हर जगह आपको मिल जाएगा। तो वो आप आपके हिसाब से देख लेना है कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को। बट यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स दिस वे। फिर उनको आप एक अच्छा कोल्ड ईमेल डाल सकते हैं। वो कोल्ड ईमेल किस टाइप का दिख सकता है, अगर आप नॉन टेक्निकल रोल्स में तो अलग दिखेगा, टेक्निकल रोल्स में तो आपको रिज्यूमे आपके ईमेल के साथ ही अटैच करना चाहिए। नॉन टेक्निकल में भी अगर आप चाहते हैं कि अपना रिज्यूमे आप उसके साथ अटैच करें तो यू कैन डू इट। मैं अभी एक सेकंड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या ईमेल भेजा था जिसकी वजह से मुझे मेरा करंट नौकरी मिल रखा है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये सब में यही याद रखना है दोस्तों कि जब आप ये ईमेल कर रहे हैं, यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू और यू हैव टू शो कि यू कैन प्रोवाइड वैल्यू, एंड आपको ससिंक्ट टू द पॉइंट ईमेल बनाना है ताकि वो क्विक उनको सब चीज़ समझ में आ जाए। एंड फिर उनको अगर रिज्यूमे देखना है, आपने अटैच किया है, तो वो 2 मिनट लगा के रिज्यूमे देख ले, बट दिस इज गोइंग टू बी द डिसीजन मेकर। तो अगर आप टेक रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेव लीड जो भी हैं, डेव टीम वाले लीड हो गए या CTOs हो गए, छोटी कंपनीज में CTOs को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। अगर एक जनरल रूल आप जो देख सकते हैं वो ऐसा देख सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी में 20-25 लोग से कम काम करते हैं, आई विल से 25 एंड बिलो अगर काम करते हैं, तो डायरेक्ट जो बहुत सारी हायरिंग होनी है ना, वो टीम लीड्स करेंगे यहाँ पे, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग टीम लीड होंगे, राइट पे। एंड मैंने नोटिस किया कि इवन इनफैक्ट 35-40 लोगों की टीम तक, जहाँ पे जब मैंने लास्ट 40+47 लोगों की टीम में जब काम किया, इवन देन टीम लीड्स ही डायरेक्टली हायरिंग कर रहे थे वहाँ पे भी। सो स्टिल आई नेट अगर मैं इसको सेफ खेलना चाहें आप, तो आप 25 to 30 लोग जिस भी टीम में हैं उनके C-लेवल एग्जीक्यूटिव्स को आप मेल कर सकते हैं। मार्केटिंग का रोल चाहिए, CMO को ईमेल डाल सकते हैं। डेवलपमेंट रिलेटेड रोल चाहिए, CTO को ईमेल डाल सकते हैं। स्ट्रैटेजी हो गया या ग्रोथ वगैरह वाला हो गया तो CEO CMO बोथ विल वर्क इन दिस केस आई थिंक, बट आइडियली CMO विल बी जस्ट फाइन, राइट। तो इस तरह के आप ईमेल्स डाल सकते हैं। क्या ईमेल डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने CEO को डाला था, एंड आई विल वेरी क्विकली शेयर दिस विद यू, एंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से जो है इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट, या परफेक्ट, ऑलराइटी। सो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड वी एडजस्ट द माइक। तो ईमेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप नोटिस करें। तो पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि ये नहीं बोलना कि आप, तो मार्केटिंग वाले लोगों को मैंने स्पेशली नोटिस किया है, नॉन टेक वाले क्या बोलते हैं, आपकी मार्केटिंग बकवास है, घटिया है, आपको कुछ पता नहीं है, आता पता नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्लोज, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका। वो नहीं करना है, पहले तारीफ करनी है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम घटिया कंपनीज में वैसे भी अप्लाई नहीं कर रहे, हम अच्छी कंपनीज में अप्लाई करें। इन दिस केस ये क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना एंड वन ऑफ द बेस्ट जॉब पोर्टल्स है, राइट। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो यहाँ पे क्या किया, तो ये ईमेल में क्या है, डोंट क्रिटिसाइज राइट अवे। नंबर 1 पॉइंट, क्रिटिसाइज नहीं करना है, पहले तारीफ करनी है। एंड ये नॉन टेक रोल्स के लिए, टेक रोल्स के लिए आप बोल सकते हो कि यार दिस इज व्हाट आई डू, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फील्ड, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बिल्ड किए हैं, अटैचिंग माई रिज्यूमे, वुड लव टू हॉप ऑन लाइक अ 15 मिनट क्विक कॉन्वर्सेशन या 20 मिनट क्विक कॉन्वर्सेशन, इफ यू कैन गेट मी समबडी। इसमें 2 चीज़ों से आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, बाय द वे, वुड लव टू हॉप ऑन अ 15-20 मिनट कॉल टू सी इफ हाउ आई कैन प्रोवाइड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें who would be the right person to talk to about this डाल सकते हैं। अगर आप CTOs वगैरह को कर रहे हैं ईमेल, तो वो बोल देते हैं हाँ आई एम द राइट पर्सन, या नहीं पहले इससे बात कर लो। एंड यूजुअली क्या होगा, उसके द्वारा आपको वो वापस रिक्रूटर की तरफ नहीं भेजेगा बंदा, राइट। तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने वाला पार्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, आपका इंटरव्यू ही सेट हो जाएगा एक तरीके से। सो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। तो फिर मैंने इसको बोला कि यार हाउएवर आई बिलीव कि गिवन बहुत सारी इंपॉर्टेंट अच्छी मस्त चीज़ें हो सकती हैं कि एंगेजमेंट और एक्सपोजर बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं, राइट। फिर मैंने उसको फटाक से एक एग्जांपल दे दिया। क्या एग्जांपल दिया मैंने, आइडिया दे दिया उसको, राइट। एंड वो आइडिया में मैंने 2 चीज़ें की कि मैंने मेरी रिसर्च कर ली है एंड आई एम रेडी टू पुट इन द वर्क अप फ्रंट, राइट। मेरे को आप लोगों ने हायर नहीं किया है, बट फिर भी मैंने एक्सटर्नली, देखिए डेवलपमेंट में क्या है, आप एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। बग बाउंटी हंटिंग की बात अलग होती है, बट आपके पास कोड बेस ही नहीं है तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। वो अगर आप जुगाड़ लें गिटहब वगैरह पे, पब्लिक हो रिपोजिटरी बाय चांस,
कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में आप काम करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर अ लिटिल बिट बेटर, बट इन मार्केटिंग केस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल पब्लिक, राइट, और टूल्स वगैरह के द्वारा मैं निकाल सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजियर फॉर डेवलपमेंट. आप उस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. बट एनीवेज, तो मैंने उसको एक फटाक से आइडिया दे दिया यहाँ पे कि यार एक इंटरेस्टिंग थ्रेड्स आप कर सकते हो, वहाँ से थोड़ा बेटर मीम्स वगैरह आ जाएंगे, उसमें आपको एंगेजमेंट थोड़ा बेटर मिल जाएगा, वो एंगेजमेंट से ट्रैफिक बढ़ने का चांस है, राइट. तो पहले आपको ये भी रियलाइज करना है कि उस जो भी बिजनेस है उसका मेन मेट्रिक क्या है, राइट, केपीआई क्या है उनके लिए, परफॉर्मेंस मेट्रिक, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उनके लिए क्या होगा, राइट. सो मैंने वो बता दिया. फिर मैंने उसको दिया प्रूफ कि मेरे को पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ. अब मैंने ये नहीं बोला मेरे पास ये डिग्री है, मैंने इतने साल वो किया है वो किया है. मैंने क्या बोला, दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच हैज़ हेल्प्ड मी ग्रो माई ओन क्रिप्टो सोशल मीडिया सर्कल टू मोर देन 100,000 पीपल. मैंने प्रूफ ऑफ वर्क दिया, प्रूफ ऑफ पढ़ाई नहीं दिया, राइट. तो यहाँ पे इस तरह की लाइन में जब आपको प्रूफ देना है सामने वाले को कि आप नए नहीं हो, बिल्कुल नौसीखिए नहीं हो, तो इन दिस केस अगर आप कॉलेज के फ्रेशर हैं तो आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, आप उसको टाई कर सकते हैं, राइट. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट, सो दैट कैन मेक मोर सेंस. वुड लव टू गेट ऑन अ क्विक कॉल विद यू और समवन फ्रॉम द टीम टू शेयर अ फ्यू आइडियाज, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. अब मैंने इसमें ये भी नहीं बोला कि मैं हायरिंग करनी है, आप वो वाला एंगल पकड़ सकते हो. मेरा इसमें एम ये नहीं था, मेरा एम ये था कि मैं इनके साथ फ्रीलांस कर लूँ. इट टर्न्ड आउट इनटू अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल टुगेदर. बट सो ये पॉइंट हो गया. अब मुझे उसका क्या आया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक एंड योर काइंड वर्ड्स, right. What are some ideas that you had that we are not doing yet, right? What are some of our content initiatives that could be better, right? Would be great to start off an email before jumping on calls. Thanks for understanding. अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें दोस्तों, क्या नोटिस किया आपने कि उसने कॉल, सबको पता है यार कॉल इज़ अ लिटिल बिट मोर एफर्ट, एंड मैं सीईओ को डायरेक्ट ईमेल कर रहा हूँ, तो वो क्या चाहेगा कि मैं ईमेल पे करूँ. तो मैंने अब उसको क्या किया पता है, ये चीज़ आप एक फॉलो कर सकते हैं. एंड ये मैंने सिर्फ इसके लिए नहीं, मैंने और भी क्लाइंट्स के लिए बहुत बार किया है. तो अब आपको जब वो बोलता है कि ईमेल पे फॉलो अप कर लो या मेरे को आइडिया शेयर कर दो, रैदर देन शेयरिंग रिटर्न आइडियाज़, सेंड अ वीडियो, सेंड अ स्क्रीन शेयर वीडियो, बिकॉज वहाँ पे एफर्ट दिखता है. स्क्रीन शेयर वीडियो में अपना थोबड़ा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. मैं तो यूट्यूबर हूँ, बट मैंने भी उस वीडियो में जो है नहीं दिखाया था. मैंने लूम का स्क्रीन शेयर वीडियो बनाया और पूरी वेबसाइट पे जो जो चीज़ें हो रही थी और उनके ट्विटर पे जो जो चीज़ें हो रही थी उसको पूरे को मैंने डिक्टेट कर दिया कि यार ये देखो आप ये कर रहे हो, ये बहुत सही है, इसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए. इसमें आप जो है प्लस माइनस कंटिन्यू कर सकते हो, जो एक प्लस माइनस कंटिन्यू एक फ्रेमवर्क होता है जो मैंने मास्टर्स के टाइम पे सीखा था. तो क्या चीज़ों में हमको क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या क्या चीज़ों में हमको और एफर्ट डालना चाहिए, माइनस क्या चीज़ें हटाई देनी चाहिए जो हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, कंटिन्यू जो जैसी चल रही है वैसे चलते रहने देने चाहिए. तो स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू, प्लस माइनस कंटिन्यू, 2-3 हर कॉलेज में या हर मास्टर्स के कॉलेज में इसको अलग तरीके से बताएंगे. बिजनेस स्ट्रैटेजी का भी, बिजनेस स्ट्रैटेजी में बहुत कॉमनली यूज़ होता है. सो उसमें अब मैंने फिर यहाँ पे बताया कि क्या सही चल रहा है जिसको ऐसे के ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, किस चीज़ में और एफर्ट हो सकता है या क्या नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट हो सकते हैं, एंड कौन सी चीज़ें आई थिंक माइट नॉट बी वर्किंग एज वेल. एंड इसके साथ मैंने ये नहीं हवा नहीं मारी, मेरे को ज़्यादा पता है. मैंने बोला ये देखो मेरे पास लिमिटेड डेटा है, एज एन आउटसाइडर मेरे पास लिमिटेड डेटा मुझे मिल पाया, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. भले मैंने वो मार्केटिंग के इस केस में एचरेफ्स हो गया, सिमिलर वेब हो गया, यही सब जगहों से मैंने मेट्रिक्स उठाए हो, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मैंने मेट्रिक्स यहाँ से उठाए हैं. सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई सी, यार ये सही चल रहा है, ये आई थिंक यहाँ पे चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वहाँ से वो फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी बनी. फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी कुछ हफ्ते के लिए बनी, कुछ हफ्ते के बाद फिर आई हैड दैट कंप्लीट ऑफर कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपन लंबा. तो क्रिप्टो में यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा चलते हैं देन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, डिपेंडिंग ऑन अगर आप इंटरनेशनल जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं तो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ ही चलते हैं एज कम्पेयर टू लाइक प्रॉपर फुल टाइम एम्प्लॉइज़, जस्ट बिकॉज ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरनेशनल, तो उनको हायरिंग वायरिंग में बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती हैं. इंटरनेशनल जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो बहुत लंबा एक टंटा होता है उसमें, तो उसकी बजाय पीपल प्रेफर देन वर्किंग विद कॉन्ट्रैक्टर्स. सो वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी एम्प्लॉयमेंट है यू कैन गेट दैट. अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज़ में भी अप्लाई कर रहे हो, ये ईमेल का बहुत ज़्यादा फायदा होता है. इस तरीके का ईमेल, इस तरह की रीच आउट का बहुत ज़्यादा फायदा यही होता है कि आप डायरेक्टली डिसीजन मेकर तक पहुँच सकते हैं एंड आप ईमेल को अच्छे स्ट्रक्चर कर सकते हैं. तो नॉन टेक वाले लोग इस तरीके से जो मैंने अभी आपको दिखाया ईमेल्स को अपना स्ट्रक्चर कर सकते हैं. टेक वाले रोल है वहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा रखना पड़ेगा ईमेल, वहाँ पे आप इतना लंबा नहीं रख सकते बिकॉज ऑल्सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक दैट यू कैन गिव, स्पेशली जब आप नए स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं होगा. तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे अपना जो भी आपने मेन प्रोजेक्ट 2-3 की प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए होंगे या कोई आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो उस जिस कंपनी को आप रीच आउट कर रहे हो उनके प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, दैट्स व्हाट यू कैन हाईलाइट देयर
एंड देन आप वहाँ पे उनसे 15 मिनट मांग सकते हो एक कॉल के लिए, या 20 मिनट मांग सकते हो एक कॉल के लिए, या किसी या एक राइट पर्सन या राइट डिसीजन मेकर का कॉन्टैक्ट मांग सकते हो उस हिसाब से. एंड दिस शुड हेल्प यू क्वाइट अ लॉट इन ऑल ऑफ दिस, इन द होल प्रोसेस, कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है. क्योंकि सबसे बड़ा कंप्लेंट यही है कि मैंने इतने सारी जगह पे अप्लाई कर दिया, बट मुझे टेस्ट तो छोड़ो, मतलब इंटरव्यू तो इनफैक्ट छोड़ो, मेरे को टेस्ट देने के लिए भी किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरा तो रिज्यूमे नहीं उठाया, देखा भी नहीं होगा रिज्यूमे किसी ने, राइट? क्योंकि हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं. दिस वे योर रिज्यूमे गेट सीन, एंड अगर आपने सब सही से किया है तो आपको फिर वहाँ पे कॉल मिल सकता है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर लाने में चीज़ों के लिए, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को, एंड आई होप यू गेट योर जॉब जो भी आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.